हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूँगी। फर्स्ट जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूँगी वह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के विषय में। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम यहाँ पे महात्मा गांधी जी के विषय में बात करते हैं तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। राज वैद्य जीवराम कालिदास ने 1915 में सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में 17 बार उपवास रखा था। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिन का रहा था। 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो रंगून से संबोधित करते समय राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के लिए किया था। यहाँ पे लगातार हम देखते हैं कि सत्याग्रह जो है वह गांधी जी का एक बहुत बड़ा हथियार रहा था, जिसका हम उपयोग 1930 के सत्याग्रह नमक सत्याग्रह में देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी, और इसका सर्वप्रथम सत्याग्रह के उपयोग के विषय में यदि हम बात करें तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी एयर इंडिया 1 के विषय में। अमेरिका से भारत के वीवीआईपी लोगों के लिए एयर इंडिया 1 B777 विमान भारत पहुंचा है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सफ़र करेंगे। यह विमान बोइंग 747 जंबो एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट है। इसे टेक्सास में तैयार किया गया है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 के समतुल्य है। यह लगातार 17 घंटों से अधिक उड़ सकता है। इस विमान पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होगा। इस विमान में आसमान में भी ऑडियो वीडियो कॉल करना संभव है। इस विमान में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है जो पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद करेगा। इस विमान में चार्ट एंड प्लेयर्स सिस्टम है जिससे विमान मिसाइल के खतरा होने पर बादल नुमा शाफ्ट छोड़ते हैं जिससे विमान छिपकर निकल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी एयर इंडिया 1 के विषय में संबंधित और कुछ तथ्यों के विषय में। इस विमान में मिसाइल रोधी प्रणाली डायरेक्शन इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है जिससे विमान इंफ्रारेड मिसाइल से सुरक्षित है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर है जिससे दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक किया जा सकता है। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। इस विमान में मिरर बॉल सिस्टम है जो विमान के डेनों में लगी हुई है जिससे विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से सुरक्षा मिलती है। अमेरिका से 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जिसे इंडिया 1 नाम दिया गया है खरीदने की डील हुई है जिसमें पहला भारत आ चुका है। इसे भारतीय वायु सेना के पायलट के द्वारा उड़ाया जाएगा। 2 विमानों की खरीद का और पुनर्निर्माण की कुल लागत जो है वह 8400 करोड़ अनुमानित की गई है। यह विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1013 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में यह विमान 6800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। औसत गति 900 किलोमीटर प्रति घंटा इस विमान की है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी सड़क दुर्घटना के विषय में। सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मदद करने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं जिसके अनुसार मदद करने वाले लोग अपना नाम, पता, पहचान, फ़ोन नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल्स देने के लिए अब मजबूर नहीं किए जाएंगे। मदद करने वाले की इच्छा पर है कि वह अपने डिटेल्स अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा या नहीं। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट
2019 में धारा 134A को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत मदद करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा दी गई है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि मदद करने वाला व्यक्ति दुर्घटना वाले व्यक्ति के संदर्भ में किसी चोट या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के विषय में बात करूंगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह स्वदेश निर्मित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है। इसका रेंज 5 किलोमीटर है। यह कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता रखता है। यह परीक्षण अर्जुन टैंक से किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी पद्मश्री परियोजना के विषय में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पद्मश्री परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के फुलवारी से की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में 12,000 किलोमीटर रास्ते का पुनर्निर्माण एवं रखरखाव किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बोकारो जिला के विषय में बात करूंगी। झारखंड में बोकारो जिला झारखंड का दूसरा धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में रांची पहला धूम्रपान मुक्त जिला है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कारोबार विकास पोर्टल के विषय में। भारतीय रेल के द्वारा माल ढुलाई ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल का नाम कारोबार विकास पोर्टल रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जर्मन सुपर कप के विषय में। बायर्न म्यूनिख के द्वारा जर्मन सुपर कप पर आधिपत्य कायम कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह बायर्न का वर्ष में जीता गया 5वां खिताब है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी अयोध्यापुरी धाम के विषय में। नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि चितवन जिले में 40 एकड़ में अयोध्यापुरी धाम का निर्माण किया जाएगा। यह माडी नगर पालिका में शामिल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी द्विपक्षीय एयर बबल के विषय में। भारत और ओमान के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की गई है। इसी के साथ ओमान यह व्यवस्था करने वाला 16वां देश बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी पढ़ी लिखी लड़कियों के विषय में। चीन में पढ़ी लिखी लड़कियों को विशेषकर पीएचडी लड़कियों को बूढ़ा कहा जाता है। ये दर्शाता है कि चीन में महिलाओं की जो स्थिति है वो कितनी खराब है और जो वहाँ पे महिलाएं या लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं उनको बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है। जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पीएचडी जो लड़कियां या महिलाएं जो कर लेती हैं उन्हें बूढ़ा कहकर पुकारा जाता है। ऐसे भी नारीवाद आंदोलन के समय में हम देखते हैं कि जो चीन की स्थिति रही है वो लगातार खराब ही रही है और अभी भी जो फेमिनिस्ट्स हैं वो चीन में महिलाओं के उत्थान तथा उनके स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। चीन में यदि हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति में उनके उत्थान के विषय में यदि हम बात करें या उनके जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की, तो ये बहुत पुराना नहीं है और वहाँ पे महिलाएं लगातार एक समान अधिकार के लिए लगातार संघर्षरत रही हैं। परंतु जब भी उनके द्वारा जब भी वो सड़क पे भी निकलती हैं अपने मांगों को लेकर के, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और ये दर्शाता है कि चीन में महिलाओं के क्षेत्र में या उनके उत्थान के क्षेत्र में अभी भी बहुत अधिक काम करना बाकी रह गया है। रोहित शर्मा के द्वारा आईपीएल में इतिहास रचा गया है। वह इतिहास है 5,000 रन पूरा करने का। रोहित शर्मा ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली और सुरेश रैना ने यह कारनामा कर चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी शेख नवाफ अल अहमद के विषय में। शेख नवाफ अल अहमद कुवैत के नए अमीर बने हैं। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रक्षा सेवा में कार्य किया है। कुवैत में अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष का पद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से शितवे बंदरगाह के विषय में बात करूंगी। भारत म्यांमार में स्थित शितवे बंदरगाह का संचालन 2021 के पहले तिमाही में प्रारंभ कर देगा। उल्लेखनीय है कि भारत के द्वारा
या दूसरा बंदरगाह है जिसका संचालन भारत देश के बाहर कर रहा है। पहला देश के बाहर का बंदरगाह जिसका संचालन भारत कर रहा है वह ईरान का चाबहार है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी मालदीव के विषय में। भारत मालदीव के हुल-हु-माले में 22,000 बैठने की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम तथा 100 बिस्तर वाला कैंसर अस्पताल का निर्माण करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और मालदीव के संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं और इसी को दर्शाते हुए यह स्टेडियम और कैंसर अस्पताल का निर्माण भारत वहां पर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के विषय में। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कंपनी ने पहले से शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी देवयानी उत्तम खोबरागड़े के विषय में। भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच की अधिकारी देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के विषय में। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के प्रमुख के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से रक्षा मंत्रालय के विषय में बात करूंगी। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को 10 लाख हैंड ग्रेनेड का खरीद प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से अपूर्व चंद्रा के विषय में बात करूंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अपूर्व चंद्रा के द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में बात करूंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 6 सरकारी बैंकों सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। अब भारत में 27 सरकारी बैंक से घटकर इसकी संख्या 12 बैंक ही रह गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के विषय में। आईपीएल में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ऐसे पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।